सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, उसका हम लोग ने रिवीजन कर लिया था, जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। ये चैप्टर का रिवीजन भी मैं करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा परेशान करता था। इसकी वजह से क्या होता था, मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे। सो दैट्स आई थॉट लेट्स रिवाइज एंड regain this chapter in my mind. ठीक है, so let's get started. वेट सेकेंड। हाँ, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपने सिंपल इंटरेस्ट का अच्छे से कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो। ठीक, प्लस परसेंटेज अगर आपको आता है तो आप ये चैप्टर और अच्छे से समझ पाओगे। नहीं आता तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इवन अगर मैं कहूँ, अगर मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ तो भी मैं आपको यही बोलूँगा, क्योंकि इन केस फ्यूचर में ये वीडियो कोई ना कोई देखेगा ही देखेगा, है ना। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेट अ सेकेंड। हाँ, सबसे पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है ये समझते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज। क्या? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, कैसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट से काफ़ी अलग है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में काफ़ी अंतर है, ये आज हम समझेंगे। सो एग्जांपल देखो, आप देख सकते हो यहाँ लिखा होगा कि मैंने अगर किसी बैंक में 100 रुपये जमा किए। ठीक, मैंने किसी बैंक में, लेट से मैंने बैंक ए में 100 रुपये जमा किए। ठीक है, अब वो बैंक मुझसे कह रहा है कि सर आप 100 रुपये जमा कर रहे हो तो हम आपको 10% का ब्याज देंगे। यानी अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 100 में आपको 10% का ब्याज मिलेगा, यानी आपको 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? आपका अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि वाह, मुझे 100 रुपये जमा करने पे 110 रुपये मिलेंगे। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, यार ये कब तक मुझे मिलेंगे? क्या मैं 50 साल का बुढ़ा हो जाऊँगा कि ये मुझे 50 साल तक मिलते रहेंगे? तो मैंने जाकर उनसे पूछा, मैम से, कि मैम ये पैसे मुझे कब तक मिलते रहेंगे, ये इंटरेस्ट मुझे कब तक मिलता रहेगा? तो वो कह रही हैं कि ये इंटरेस्ट जो है, आप जितने साल के लिए अपना पैसा जमा करते रहोगे उतने साल के लिए आपको ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप अपना पैसा 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जो आपको ब्याज मिलेगा वो भी 4 साल तक का मिलेगा। यानी अगर मुझे 10% एक साल का मिल रहा है तो 4 साल का मुझे 40% मिलेगा। ठीक, समझ में आया? देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मतलब जैसे अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 100 रुपये 4 साल बाद कितने हो गए? 140 हो गए। क्यों? क्योंकि 4 साल तक मुझे ब्याज मिलता रहा। एक साल में 10 रुपये मिला तो 4 साल में मुझे मिलेगा 40 रुपये। ठीक, समझ में आया? ये है सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। ठीक, हमें ब्याज तो मिलता है लेकिन किस पे? जो हमने प्रिंसिपल स्टार्टिंग में जमा किया था उस पर मिलता है। ये समझ में आया? कन्फ्यूजन तो नहीं कि 110 रुपये क्यों नहीं मिला, 120 में नहीं। सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, समझ में? साधारण ब्याज। चलो इसको मिटा देते हैं। वेट अ सेकेंड, बैंक का नाम क्यों मिटा दिया? एक सेकेंड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये भी समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से वही एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल आ जाओ। मैंने उसी बैंक वाले से पूछा, उसी बैंक वाली मैम से पूछा कि मैम ऐसा कुछ आपके यहाँ है कि अगर मैं 100 रुपये जमा तो कर रहा हूँ लेकिन आपको मुझे ब्याज हर समय देना पड़ रहा है, मतलब कि आप मुझे ब्याज में भी ब्याज दे रहे हो, ये कर सकते हैं? आपके यहाँ ऐसा कुछ है? तो वो कहती हाँ है। तो मैंने कहा क्या? वो कहती हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट नाम की एक चीज़ होती है, वो आपको ब्याज पर भी ब्याज देती है। ये फ़र्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट से आप प्रिंसिपल में आपको ब्याज मिलता रहेगा। ठीक, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? आपने को ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। मतलब इनके समझते हैं एग्जाम्पल से। तो मैम ने कहा कि सर अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये में हम आपको 10% का ब्याज दे रहे हैं। 100 रुपये में हम आपको 10% का ब्याज दे रहे हैं, तो आपको जो एक साल बाद अमाउंट मिलेगा वो 110 होगा। तो कह रहे ये मैम तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अरे नहीं सर, रुकिए, अब ये आपका अमाउंट है तो ये अमाउंट आपके लिए अगले साल का प्रिंसिपल होगा ना, होगा ना, क्योंकि आप पैसा कितने साल के लिए जमा कर रहे हो? 4 साल के लिए जमा, 4 साल के लिए जमा कर रहे हो। ठीक, तो उसी हिसाब से हम आपको ब्याज देंगे ना सर। तो एक साल बाद अमाउंट हमारा क्या है? 110। और ये वाला एक साल बाद वाला अमाउंट नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। तो इस वजह से हम 110 पे आपको ब्याज देंगे, फिर से 10% देंगे। तो उसका 10% कितना होगा? 121 होगा, 121 होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझाते हैं। देखो, मैम मुझसे कह रही हैं कि सर अगर आप 100 रुपये जमा करोगे, ठीक, 100 रुपये जमा करोगे
उस 100 रुपये में हम आपको 10% ब्याज देंगे, तो हम आपका 1 साल बाद अमाउंट 110 हो जाएगा ना। ठीक, अब यही 110 पे हम आपको 10% और ब्याज देंगे। कहानी दिमाग में लाना, इसी 110 में हम 10% और देंगे, 10% और देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये जो अमाउंट आपका हो रहा है 1 साल बाद, जो अमाउंट हो रहा है 110, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। ठीक है, समझ में आया? आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, 1 साल बाद वाला अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। ठीक, सेकेंड ईयर में हमें ब्याज मिला 10%, तो हमारा 2 साल बाद अमाउंट जो हुआ 121 हो गया, 121 हुआ। अब 121 जो है वो सेकेंड ईयर का अमाउंट है, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। ठीक, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं हुआ? थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना है? 121। अब 121 में हमको ब्याज मिलेगा 10%। अब वही 10% हमारा, देखो एक सेकंड यहाँ लिख ही देते हैं, एक सेकंड। हाँ, थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में हमारा अमाउंट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है? 121, 121 है। अब 121 में हमें 10% ब्याज मिलेगा, तो 3 साल बाद अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 133.1 हो जाएगा कि नहीं? अब ये फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल हुआ कि नहीं हुआ? 133.1 प्रिंसिपल हुआ कि नहीं हुआ? अब इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 146। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हो 146.41 हो जाएगा। ये 5वें साल का क्या होगा? ये 5वें साल का प्रिंसिपल होगा। ठीक, फिर से रिवाइज करते हैं। देखो 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 100 रुपये में 10% ब्याज मिला, तो 1 साल बाद अमाउंट हमारा 110 हो गया। 1 साल बाद वाला जो अमाउंट है 110, वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा? 110। अब 110 में हमें 10% ब्याज मिलेगा, तो हमारा 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 121। अब जो 2 साल बाद वाला अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 121 है। 121 में हमें 10% का ब्याज मिलेगा, तो हमारा जो 3 साल बाद वाला जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 133.1। अब ये 133.1 ये फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल है, फोर्थ ईयर के प्रिंसिपल में हमें फिर 10% ब्याज मिलेगा, फिर वो 4 साल बाद अमाउंट हमारा 146.41 हो जाएगा, जो कि 5वें साल का अमाउंट हो जाएगा। आया बात समझ में? सॉरी, प्रिंसिपल हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक, कोई डाउट? अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, एक सेकंड पेन का कलर चेंज कर दें, भूल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें 100 लगाए थे, यहाँ ऊपर देखना 100 लगाए थे, हमें मिले 140। ठीक, तो कितना परसेंट बढ़ा? 40% बढ़ा। ठीक, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे ध्यान दो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 100 लगाए थे, लेकिन मिल कितना है? 46.41 हमें मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है ना? तो कौन सा ज़्यादा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है ना, तो CI हमेशा SI से एक सेकेंड ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक, समझ में आया? CI हमेशा ज़्यादा होगा SI से। ठीक, आगे बढ़े, चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाली है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। अब पहले इतनी चीज़ आप अच्छे से रिवाइज़ कर लो। ठीक, बाकी की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बताने बैठ गए तो कम से कम आधा 3 घंटे का वीडियो निकल जाएगा, और हम ये नहीं चाहते कि आधा 3 घंटे का वीडियो हो जाए। हम रिवीजन पर्पज़ से कर रहे हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।